Hello everyone, welcome to the channel. My name is Kaveri Shukla and today in this video ये पार्ट 5 वीडियो है जो 27 जून 2025 में अभी रिसेंटली पेपर हुआ है। तो मैंने भी उसका पेपर दिया था, तो उसकी आंसर की आई थी, तो जिसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया था अपना। होपफुली आप लोगों ने भी इसे डाउनलोड कर लिया होगा, इसे मैच करके अच्छे से देख लिया होगा कि आपका क्या आंसर क्या स्कोर सब बन रहा है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी या कुछ भी पूछना हो तो आप फ्रीली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 50 क्वेश्चंस करा दिए, उसमें जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं न्यूमेरिकल वाले, तो वो क्वेश्चन जो है उसको मैं अलग पार्ट करके आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये हमारी पार्ट 5th वीडियो है। ओके, तो नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? इंडियन बैंक स्विस फ्रांक अकाउंट विद अ बैंक इन स्विट्जरलैंड। मतलब यहाँ पे इंडियन से फॉरेन बैंक की ओर आप कर रहे हैं। नॉस्ट्रो अकाउंट में क्या होता है कि आप फॉरेन से इंडियन लोकल बैंक किया। बिड में क्या होता है कि प्राइस इट विद द डीलर। अब यहाँ पे कीवर्ड हमें बाय दिख रहा है, तो बिड हम लोग बाय कर रहे हैं ना। ऑफर में हम लोग सेल करने के लिए ऑफर देते हैं, बेचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पे सेकंड से मैच हो जाएगा, बी यहाँ पे फर्स्ट से, और सी यहाँ पे थर्ड से, और डी यहाँ पे फोर्थ से। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। नाउ आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? वर्किंग ऑफ करेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग रिक्वायर्स क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स इनटू मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम एज पर करेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग? तो इसका करेक्ट ऑप्शन इन्वेंटरीज हो जाएगा, क्योंकि नॉन मॉनेटरी में कैश, डिबेंचर, डेटर सब आते हैं, इन्वेंटरीज नहीं होता, वो नॉन मॉनेटरी। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बता सकते हो कि आपको कुछ और लग रहा हो आंसर, या ठीक है मुझे आप बता सकते हो, मुझे भी नॉलेज मिलेगी, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है, तो इफ द एम्प्लॉय पेज टैक्स विद इन द पैरामीटर्स ऑफ अल्टरनेटिव टैक्स रिजर्व अंडर सेक्शन 115 BAC, then from assessment year 25-26 standard deduction from salary income is 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लोअर। इसका इस क्वेश्चन का आंसर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो अगर कोई भी आपको अगर ये कोई भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहा हो, तो ये जो क्वेश्चन है अगर आपको इसका कोई और सही आंसर या कुछ और आपको लग रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मुझे तो ये सेकंड वाला ही सही लग रहा है कि 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लोअर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 104 वाला क्वेश्चन। Which of the following requirements have to be satisfied in order that an SEC is entitled to claim deduction under section 91 for doubly tax income? के बारे में, ये टैक्स यूनिट 10 की क्वेश्चन है, यूनिट 10 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, BDE। The SEC must have been resident in India in the relevant previous year। और फिर उसके बाद यहाँ पे डी हो जाएगा कि income must have been accrued or arisen to him during the that previous year outside India। और ई हो जाएगा in respect of that income which accrued or arose outside India he must pay have paid by deduction or otherwise tax under the law in force in the country in question। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जियोग्राफिकल प्राइस डिफरेंशियल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? एफओबी फैक्ट्री प्राइसिंग, जॉन प्राइसिंग, लॉस लीडर प्राइसिंग, पोस्टेज स्टैम्प प्राइसिंग, बेसिक पॉइंट प्राइसिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एफओबी फैक्ट्री प्राइसिंग, बी जॉन प्राइसिंग, डी पोस्टेज स्टैम्प प्राइसिंग, और ई पासिंग ज्वाइंट प्राइसिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इन इंडिया द टर्म ऑफ एवरी यूटिलिटी पेटेंट ग्रांटेड शेल बी ऑफ ईयर 20 इयर्स। अब ये आपके यूनिट 5 को यूनिट जो 9 है लीगल एक्सपेक्ट, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, पेटेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो कितने इयर्स के लिए? 20 इयर्स के लिए। जब आप इस बिगनर जो बच्चे होंगे वो तो इसको जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन जो रिपीटर्स बच्चे हैं उनको पता होगा इसके बारे में। ठीक है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉरिजेंटल एग्रीमेंट? कार्टल। ठीक है, हॉरिजेंटल एग्रीमेंट क्या है? कार्टल। इसका करेक्ट आंसर कार्टल है। Which of the following statement are correct with regard to mathematical properties of standard deviation? तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट द स्केल। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, अब यहाँ पे क्या है? सी, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एन अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस 1/12, और ई हो जाएगा फॉर मॉडरेटली स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.8 ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 109 देखेंगे कि ये कि in case the income of an individual includes the income of 25,000 of his minor child in terms of section 64 IA, such individual shall be entitled to an exemption under section 1032 of 1500। इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे टोटल यूटिलिटी ए का हो जाएगा MU1 प्लस MUN, मार्जिनल यूटिलिटी बी का सेकेंड हो जाएगा TUN माइनस TUN-1, और एवरेज फिक्स्ड यहाँ पे ये सी से फोर्थ मिल जाएगा TFC अपॉन Q, टोटल फिक्स कॉस्ट से कहते हैं, और ये मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा ये चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। देखा जाए तो अगर आपको ए का फर्स्ट से मैच कर लेते तो भी आपका काम हो जाता, और ये फर्स्ट सेकंड ये फोर्थ, आप फर्स्ट सेकंड और फोर्थ एलिमिनेट हो जाते। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करा करिए। अगर आपको एक भी पता है तो यूज करिए कि क्या एक से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो दूसरा देखिए ही मत। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक? तो इसका फर्स्ट आंसर कलेक्ट होगा कि लायबिलिटी टू कंपनसेट द होल्डर इन केस ऑफ डिसऑनर। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ वॉलेंटरी लिक्विडेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन करेक्ट ऑर्डर। अरेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है कि पहले पार्टनर्स मीटिंग आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे डेजिनेटेड पार्टनर्स मीटिंग आएगा, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एज अ लिक्विडेटर, फिर ए आएगा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, फिर ई आएगा फाइलिंग ऑफ रिजोल्यूशंस विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113 कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय फॉलोइंग विच ऑफ द गाइडलाइंस गिवन बिलो। तो डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट और टास्क, clarify the roles, authority and responsibility of managers and team members, और फिर ensure that influence is based on knowledge information rather than on rank, और balance the power of functional and project manager। ठीक है, ये यहाँ पे थर्ड आंसर हो जाएगा। इससे आप पैटर्न समझिए कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के कॉमर्स के एग्जाम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक ऑफ, अब ये बिजनेस फाइनेंस यूनिट का क्वेश्चन है जो कि यूनिट 4 है। ठीक है, बिजनेस या यूनिट 4 या 5 है, जिसमें बिजनेस फाइनेंस में अब आप कैपिटल बजटिंग जब पढ़ोगे तो उसमें जो टाइम को कंसिडर करने वाले और जो टाइम को कंसिडर करने वाले नहीं मेथड है। ठीक है, वो आप समझ लीजिएगा कि टाइम को कंसिडर नहीं करते हैं वो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है और पे बैक पीरियड मेथड है, लेकिन एनपीवी, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सब टाइम यही यहाँ पे यही पूछा गया है कि डिस्काउंटिंग कैश फ्लो यहाँ पे कैपिटल बस्टिंग में कौन कौन से मेथड है। तो ये है सी है, डी है और ई है। ठीक है, डी है और ई है, तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन, इसका 4 हो जाएगा। अब लास्ट आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इफ अब ये करेक्ट वाले क्वेश्चन पूछेंगे, इससे आपको 5 स्टेटमेंट दे दिए गए, उसमें से आपको करेक्ट मतलब आइडेंटिफाई करना है। तो आपको सोचे कितना डीपली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डीपली नहीं पढ़ पाओगे तो ये करेक्ट वाले या नॉन करेक्ट वाले क्वेश्चन में दिक्कत होगी। इफ अ कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, इट विल ऑटोमेटिकली
be considered as a domestic company. सही है. Foreign company means a company which is not a domestic company. ये भी correct है. The residential of Indian company can be non-resident in India. गलत. The resident status of a foreign company can never be resident. ये भी गलत. तो E option भी सही हो जाएगा कि foreign income is taxable in the hands of the company resident in India. Correct. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A and B. ठीक है. तो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो उसके लिए धन्यवाद. थैंक यू. और अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा. जरा सा भी अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो मेरी इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा. कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो आपको एमकॉम बीकॉम या यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हो. मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी. ठीक है. और थैंक यू सो मच.